Hello students, welcome to Civil Class English. Today we are going to discuss about a grammatical question which is asked in class 10th board examination, and usually it is asked in section B. प्राय क्वेश्चन जो है ग्रामर एंड राइटिंग स्किल के 8th नंबर टू 12th नंबर तक ये हर साल पूछा जाता है, उसी के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसी सेंटेंस में जैसा कि यहाँ दिया गया है उसी सेंटेंस में हमें एरर फाइंडिंग करना होता है। आइडेंटिफाई ये क्वेश्चन दिया रहता है, इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहता है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे इसको करेक्ट किया जाता है और what are the rules and regulations by which we have to do this correction। किन किन नियमों का यूज़ करके हमें ये करेक्शन करना है, इसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। लेट अस सी क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन का प्रारूप दिया रहता है। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानिए, द एरर मीन्स त्रुटि को, गलती को, इन द गिवन सेंटेंस मीन्स जो दिया गया वाक्य है उसमें से त्रुटि को पहचानिए, एंड सप्लाई द करेक्शन और उसमें संशोधन करके उस वाक्य की आपूर्ति कीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए। मीनिंग इज आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस। गलती को पहचाने और त्रुटि को सही करके लिखें। इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में ये बॉक्स दिया रहता है और इसी बॉक्स में जैसा ये बॉक्स दिया है ऐसे ही हम लोग अपनी कॉपी में बॉक्स बनाएंगे। एक कॉलम बनाएंगे एरर का और एक कॉलम बनाएंगे करेक्शन का। जो एरर रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे और जो करेक्शन होगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कौन सी त्रुटि है। Let us see. It is my firm belief. It is sentence is given here. It is my firm belief that there is always an unknown power which came to my rescue whenever I am in a crisis. अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि स्पीकर कह रहा है कि it is my firm belief that there is an unknown power। यह मेरा पक्का विश्वास है कि एक अननोन पावर है, एक अज्ञात शक्ति इस दुनिया में है। which came to my rescue, जो मुझे बचाने के लिए, मुझे रेस्क्यू में सेव करने के लिए आ जाती थी। whenever I am in crisis। अब इसमें कैसे हम एरर फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ जो ये वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, केम जो है ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे देखिए व्हेन एवर के बाद एक कंजंक्शन व्हेन एवर के बाद आई एम इन क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पे ये आई के बाद सब्जेक्ट जो प्रोनाउन आई है, इसके बाद एम जो है ये प्रेजेंट टेंस में दे दिया है। इट मीन्स देयर इज वर्बल मिस्टेक। यहाँ पे क्रिया संबंधी, वर्ब संबंधी त्रुटि है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इट मीन्स देयर इज एरर। एरर यहाँ पे है, त्रुटि यहाँ पे है। तो अब हम कैसे इसको लिखते हैं एग्जाम में।
ऐसे इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स बना करके यहाँ पे लिखते हैं एरर और यहाँ पे लिखते हैं करेक्शन। अर्थात जो इस वाक्य में जो त्रुटि है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस वाक्य में त्रुटि कहाँ पे है? यहाँ पे है, क्योंकि ये पार्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है और ये जो है सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है। इसलिए होना क्या चाहिए, जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। अर्थात एरर हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना है, फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो एरर हो गया यहाँ पे एम, और हमारा करेक्शन क्या हो गया, जब इसको हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो इसका एम का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वाज। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। बहुत छोटी छोटी त्रुटियां दी जाती हैं। समटाइम्स दे आर वर्बल मिस्टेक्स, समटाइम्स नाउनल मिस्टेक्स, समटाइम्स प्रोनाउनल मिस्टेक्स, समटाइम्स एडवर्बियल मिस्टेक्स, समटाइम्स प्रीपोजिशनल मिस्टेक्स, sometimes conjunctional mistakes, sometimes articles mistakes. Such type of mistakes are given and we have to identify and correct them. हमें इन्हीं त्रुटियों को पहचानना है और पहचान करके हमें सेंटेंस को करेक्ट करके लिख देना है कि ये हमारा करेक्शन है। In this way you must have understood. Now let us next example. यहाँ भी एक दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि त्रुटि को पहचाने और वाक्य को शुद्ध करके लिखने का प्रयास करें, शुद्ध करें और लिखें। सेंटेंस है जो दिया गया है, डू यू नो that slouching should cause many problems. Slouching means होता है bowing down. Do you know, क्या आप जानते हैं, that slouching अर्थात झुक करके बैठने से should cause many problems, बहुत सारी समस्याओं को होने का कारण होना चाहिए, दे रहा है। तो इस सेंटेंस में डू यू नो दैट स्लाउचिंग शुड, अब यहाँ पे मिस्टेक है शुड में। ये कौन से मिस्टेक दी गई है? ये जो है मॉडल वर्ब्स संबंधी मिस्टेक दिया गया है। तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको हम लिखेंगे शुड। शुड रॉन्ग है और करेक्शन हमारा क्या है, करेक्ट जो होना चाहिए। इसके स्थान पे हमें लगाना चाहिए कैन। तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, डू यू नो दैट स्लाउचिंग कैन काज मेनी प्रॉब्लम्स। अर्थात क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि झुक कर बैठने से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, हमारे शरीर में ये बहुत सारी समस्याओं का कारण बन सकता है। सो इन दिस वे दिस सेंटेंस became correct. Now let us see some other examples also. Here also one example is given here, the Red Fort information board. Identify the error on the information board. यहाँ पे एक सूचना पट्ट दिया गया है, इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ द रेड फोर्ट फॉर द विजिटर्स। यहाँ पे जो रेड फोर्ट देखने वाले दर्शक गण हैं उनके लिए यहाँ पे एक सूचना दी गई है, सूचना पट्ट है और इस सूचना पट्ट पे दिया गया है, इसमें कुछ मिस्टेक है, उसी को करेक्ट करके हमें लिखना है। अब यहाँ दिया हुआ है रेड फोर्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड। अब यहाँ देखिए, द रेड फोर्ट इज एन ओल्डेस्ट फोर्ट इन द सिटी। द विजिटिंग आवर्स फॉर द फोर्ट आर फ्रॉम 9 AM to 4 PM। ये सेंटेंस है
अब यहाँ पे हम देखते हैं त्रुटि कहाँ पे है। त्रुटि आपकी, एरर आपकी यहाँ पे है, देखिए आर्टिकल संबंधी मिस्टेक यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे हम पहचानेंगे? द रेड फोर्ट इज एन ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, तो एन न होकर के यहाँ पे द का प्रयोग होना चाहिए। तो अर्थात एन इज रॉन्ग, एन को यहाँ पे हम इस कॉलम में लिख देंगे, बना करके अपनी कॉपी में लिख देंगे एन, ये एरर है, इसमें रॉन्ग है। अब इसका करेक्शन क्या हो जाना चाहिए? द। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया, द रेड फोर्ट इज द ओल्डेस्ट फोर्ट इन द सिटी। The visiting hours for the fort are from 9 AM to 4 PM। इस तरह से सेंटेंस स्टूडेंट करेक्ट हो गया। Let us see another example also। Identify the error and make the correction in the statement about growth of tourism in North East। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, यहाँ देखिए, Tourism in the northeast of India is growing since 2020। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस करा, टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और यहाँ इंडिकेशन दे रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पे टाइम दिया हुआ सिंस 2020, अर्थात सेंटेंस की डिमांड है कि पूरा सेंटेंस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस न होकर के किस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। तो इस तरह से मिस्टेक स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ पे पाए? यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसके अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे, यहाँ पे मिस्टेक लिखेंगे, एरर में क्या लिखेंगे? टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रोइंग। अब यहाँ पे होना चाहिए इज, मिस्टेक है ग्रोइंग, इज ग्रोइंग को एरर में लिख देंगे और इसके करेक्शन में क्या लिखेंगे? हैज बीन ग्रोइंग। इस तरह से स्टूडेंट्स इस सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ भी दिया हुआ, आइडेंटिफाई द एरर इन द होल्डिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूट फॉर स्पोकन इंग्लिश। अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस, द फर्स्ट बैच स्टार्ट्स फ्रॉम जुलाई 2023। अब देखिए 2023 ये पास्ट टाइम इवेंट को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात इस यहाँ पे जो वर्ब होनी चाहिए वो पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए और यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट, अर्थात ये रॉन्ग है। तो एरर में हम लोग लिखेंगे क्या? स्टार्ट्स, ये आपका रॉन्ग है। होना क्या चाहिए? पास्ट इंडिफिनिट में इस वर्ब को ले जाएंगे तो हो जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगना चाहिए। तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म जो लगेगा तो क्या हो जाएगा? स्टार्टेड, स्टार्टेड। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नोटिस बोर्ड पेस्टेड ऑन द वॉल ऑफ ए सिनेमा हॉल। एक सिनेमा हॉल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नोबडी इज अलाउड टू कैरेड एडिबल्स इन द हॉल। अब इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है? देखिए, नोबडी इज अलाउड,
कोई भी व्यक्ति अलाउ नहीं है, किसी भी व्यक्ति को आदेश नहीं दिया जाता है क्या करने के लिए, टू कैरेड यहाँ दिया हुआ है। तो जब भी ये इन्फिनेटिव टू आता है स्टूडेंट्स, तो टू हमेशा टू के साथ V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। टू के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म जो लगा हुआ है ये रॉन्ग है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टू एरर कहाँ पे है, एरर यहाँ पे है, तो हम एरर को लिख देंगे टू कैरेड। अब इसका करेक्शन क्या होना चाहिए, हमने आपको बताया कि टू के बाद जब भी इन्फिनेटिव टू आता है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो लगा हुआ है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, करेक्शन हो गया टू कैरी, फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को टिपिकल लगता है। सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन एंड दे लीव दिस क्वेश्चन, वे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। बट यू हैव नॉट टू लीव दिस क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड वेरी सिंपल, यू नो, ग्रामेटिकल एरर्स आर गिवन। बहुत ही सामान्य व्याकरण से संबंधित त्रुटियां इसमें दी जाती हैं और उन्हें हमें करेक्ट करके उन्हें लिख देना है। बस इतना ही आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।